माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक खास करके स्त्रियों के लिए। जी हाँ, स्त्रियों को एक समस्या होती है आंखों के नीचे कालापन, अंडर आई डार्कनेस, जिसको ज़्यादा करके स्त्रियों को ही ये समस्या देखने को मिलती है। हम इस टॉपिक को अनीमिया के साथ में जोड़ के देखना चाहते हैं। अनीमिया मीन्स रक्ताल्पता, यानी शरीर में खून की कमी। जी हाँ दोस्तों, अंडर आई डार्कनेस बिना अनीमिया के नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मेन टॉपिक आज का रहेगा वो अनीमिया या रक्ताल्पता या खून की कमी। ज़्यादा करके महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है। उसका वजह क्या है? उसका मेन वजह है महिलाओं में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने की कमी। महिलाएं ज़्यादा करके तीखा खाती हैं, ज़्यादा करके मिर्ची यूज करती हैं, मसाला यूज करती हैं, तेल में छान के चीज़ें खाती हैं। इसकी वजह से उनको न्यूट्रिशनल चीज़ें मिल नहीं पाती। आप 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा जिंदगी में, हरी भरी और करी। ये 3 चीज़ें जिंदगी में हमेशा आपको नुकसान देंगी। हरी वरी और करी। हरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिए। पता नहीं क्यों महिलाओं में देखा गया है कि खाना खाने में बहुत जल्दी रहती है। कितनी जल्दी लेती हैं और कितनी जल्दी खा के लंबा हो जाती है। बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खाने से शरीर के अंदर जो खाने का सिस्टम है, पचाने का सिस्टम है, उसमें दांत नहीं होता है। आप खाना खा करके जल्दी जल्दी उसको पेट में आप डाल देते हो, तो क्या वहाँ पे दांत लगा है कि वो उसको फिर से पचाएगा, उसको च्यूएबल करेगा? नहीं, वहाँ पे आंतड़ियों के अंदर कुछ भी नहीं है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझिए। आप खाना खाने में कभी भी जल्दबाजी मत करिए। हरी, पहला टॉपिक है हरी। बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है आज हमारे देश में। लोग रोड पे वड़ा पाव लेके खाते खाते निकल जाते हैं। अरे, आपके पास 5 मिनट खाने के लिए नहीं है, आप आराम से बैठ करके खाइए। नहीं बैठ के खा सकते हैं तो खड़े होके खाइए, लेकिन आराम से तो खाइए। आप इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि रोड पे चलते चलते खाते हैं। अरे, उसका आपको क्या मिलेगा? ना उसका रस बनेगा, ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा। वो फालतू है, वो डस्टबिन में आप डाल रहे हो। जैसे आप डस्टबिन में खाना डालते हैं, उसी तरह से आप रोड पे चलते हुए जो खाना खाते हैं उसका कोई भी यूज नहीं है, कुछ भी उपयोग नहीं है। हमारे शरीर की नलिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में या हमारे शरीर के आंतड़ियों में वही खाना सुपाच्य होता है जो बैठ करके आराम से खाया जाता है। यदि आप आराम से खाते हैं तो शरीर की कोशिकाएं, शरीर की नलिकाएं, शरीर की ऑर्गन्स, सिस्टम्स सब कुछ व्यवस्थित होते हुए उस खाने को पचाते हैं। खाने को पचाने के बाद उसमें से रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब चीज़ें फॉर्मेशन होती हैं। अगला टॉपिक है वरी। ज़्यादा वरी नहीं करने का, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करने का। मैंने आपको एक ये भी टॉपिक बताया था कि चिंता नहीं, चिंतन करिए। चिंता करने से हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हैं। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। ज़्यादा करके उनको जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलते। चिंता करने से बहुत बड़ी समस्या हमारे शरीर को, हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर के ऊतक को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को तकलीफ होता है। इसलिए कभी भी टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता करने से आप क्या हासिल करेंगे? अगर आपके घर में, समझिए परिवार में कोई अनहोनी हो गई है या कोई हमसे दूर चला गया है, हम उसके लिए 15 दिन, महीना, 10 दिन बहुत रोते हैं, बहुत चिंता करते हैं। क्या हमारे रोने से, हमारे चिंता करने से वापस आ जाएगा? कोई वापस नहीं आता है। हमारा कोई अमूल्य चीज
नुकसान हो गया है। हमारा बहुरत्न, हमारा सोना चांदी या हमारे पास रुपए पैसे कोई छीन के लेके गया है, हम बहुत चिंता करते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? क्या वो हमारे पास वापस आ जाएगा? तो हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंतन करना है, जो हमारा लॉस हुआ है वो हमें रिकवरी कैसे होगी, उसके बारे में आप चिंतन करिए। उसके बारे में आप अगला आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए। हमारा जो लॉस हुआ है उसको हम रिकवरी कैसे करें, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है वो आपको 10 गुना ज़्यादा देती है। अगर आपका 10 रुपया नुकसान होता है तो यही यूनिवर्स आपको 100 रुपया रिटर्न देती है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा। तीसरी चीज है करी। करी का मतलब है बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें। जैसे अभी गरम मसाला इतना ज़्यादा डाल के लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं। आज भाजी तरकारी में भी इतना गरम मसाला डालते हैं। क्या है दोस्तों? ये पॉइजन है। ये एक पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करती जाती है। जितना ज़्यादा आप मसाला खाओगे, जितना ज़्यादा आप तैलीय चीज़ यूज करोगे, उससे आपके शरीर में, आपके शरीर की कोशिकाओं में, आपके शरीर के ऊतक में, आपके शरीर के ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और आखिरी शब्द जो ये होता है कि इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक होती है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आपको स्पाइसी चीज़ नहीं खाना है, ऑयली चीज़ नहीं खाना है, गरम मसाला, लाल मिर्ची, तेल में तली हुई चीज़, ये सब आपको नहीं खाना है। इसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि ये सब चीज़ें खाने से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो ये 3 चीज़ें हमने आज आपको बताया, हरी, वरी और करी। ये 3 चीज़ों से आप दूर रहिए। उसके बाद आपको इम्यूनिटी बढ़ाते हुए आपके अपने रक्त कोशिकाओं को दुरुस्त करने के लिए कुछ फल हैं, जैसे अनार है, आपका चुकंदर है, या फिर आपका पालक है, गाजर है। ये सब चीज़ें आप अपने खाने में ज़्यादा बढ़ा करके सेवन करिए। और जूस आप या तो नारियल पानी पीजिए या ऑरेंज जूस पीजिए, दाड़िम का जूस पीजिए। आपको जो भी खाना पीना है व्यवस्थित तरीके से खाइए। आपको खाना हल्का खाना चाहिए और ज़्यादा करके आपको पालक, मेथी, मौसमी फल, आपको दूध का सेवन, ये सब चीज़ें आपको खून की कमी को पूरा करने में सहायक हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण है। जैसे एक औषधि का नाम है लोहासो। लोहासो आप 20-20 ml सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम समान मात्रा जल मिला करके अगर आप 1 महीना ले लेते हैं, आपको कम से कम 2 पॉइंट ब्लड बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ आपको भूख लगनी चालू हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका पेट साफ रहेगा, आपका सिस्टम साफ रहेगा। इसलिए आप अपने खाने में लोहासो खाने के बाद 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को और 2 चम्मच रात को, तीनों टाइम समान मात्रा जल मिला करके लेना है। और आपको उसके साथ साथ गाजर, काकड़ी, पालक, चौराई, मेथी, इस सब का सब्जी बना करके आपको खाना है। चुकंदर का जूस पीना है, अनार का जूस पीना है, नारियल पानी पीना है, दूध पीना है। और साथ साथ में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। और ध्यान रहे पेट आपका साफ रहना चाहिए, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो आपके शरीर में जो आप खाना खाते हैं वो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसका पचन नहीं होगा, और उसके साथ में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। और एक दवा का नाम है हमारी आयुर्वेद में जिसको सब लोग जानते हैं, लिव 52। हिमालय कंपनी की दवाई है लिव 52, जो आज बहुत ही अच्छा काम करती है लीवर के ऊपर। लीवर इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस दवा से कि आप जो भी खाते हैं उसको पचाते चला जाता है।
हमारे आईएमसी में भी दवाई है लिव केयर सिरप, जिसको 2-2 चम्मच 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आप समान मात्रा जल मिला करके ले सकते हैं। साथ में आईएमसी का स्पाइरुलिना 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, सुबह शाम खाना खाने के बाद। साथ में आईएमसी की ही बेरी, हिमालयन बेरी 10-10 ml सुबह शाम 2 टाइम समान मात्रा जल मिला करके आपको लेना है। और इसके साथ में आपको रोज का डेली डाइट 1 गोली सुबह खाना खाने के बाद रोज का 1 गोली लेना है, और रात को मोरिंगा टैबलेट सोते समय 1 कैप्सूल डेली आपको लेना है। ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्द एनीमिया जैसी भयानक बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। और यदि एनीमिया जैसी बीमारी से आप मुक्त हो गए तो आपके अंदर, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा उजाला आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फेयरनेस आ जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं अंडर आई डार्कनेस, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, ये कॉस्मेटिक लगा लो, वो कॉस्मेटिक लगा लो। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कॉस्मेटिक का यूज करने से आपके स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कॉस्मेटिक का यूज नहीं करना है। अंदर से आप ये सब चीज़ें खाइए, ये सब चीज़ों का पालन करिए जो मैंने बोला है। अंडर आई डार्कनेस जैसी समस्या आएगी ही नहीं। आज हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि पसंद आया होगा तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और आपके बीच में मैं और भी सारा वीडियो लाता रहूँगा। ये आप लोगों से मेरा वादा है। आज के लिए धन्यवाद।